दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद को हिंसा, क्रूरता, अवैध गतिविधि और बाकायदा इस पर रोक लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद के नाम पर होने वाली हिंसा, क्रूरता, अवैध गतिविधि पर विराम लगाने की मांग करते हुए कथित पर्यावरण प्रेमियों के साथ उनको भी एक चुनौती भरा हुक्मनामा जारी किया है कि जो लोग होली दिवाली के नाम पर पर्यावरण की दुहाई देते हैं वो अब बकरीद में हो रहे इन तमाम चीजों पर खामोश क्यों हैं। संगठन के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मजहबी आधार पर लाखों पशुओं की निर्मम तरीके से तड़पा तड़पा कर हत्या करने को कहा है। हालांकि ये हत्या नहीं है, लेकिन ये उनकी अपनी एक राय है कि मुसलमान कहीं ना कहीं बकरों की तड़पा तड़पा कर हत्या करते हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बलि लाइन आपको काफी जिसको हम लंबा लग कुर्बानी रहा होगा, कहते बट हैं, एक्चुअल में बहुत छोटा सा लाइन है, बहुत लंबा लंबा लाइन है। वैदिक व्यवस्था में भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान बलि देता है, मुसलमान कुर्बानी करता है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, और इन दोनों ने ये कहा कि कुरान में कहां लिखा है कि कुर्बानी की जाए। कुरान में साफ साफ लिखा है कई जगह। एक जगह लिखा है फसल लीली रब्बी का वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए बलि दीजिए, कुर्बानी कीजिए। और एक जगह लिखा है वलीकुल्ली उम्मतिन जानना मनसकल लियज़कुरुस्मल्लाह, और आगे कहा है कि जो पालतू जानवर हैं आपके, अल्लाह का नाम लेकर उन पालतू जानवरों की कुर्बानी दीजिए। और कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी दीजिए यह भी साफ तौर पर लिखा है। गाय, बैल, बकरा, भेड़, ऊंट, हिरन, भैंस, इन जानवरों का जिक्र है। यह अलग बात है कि कुछ जगहों पर जहां गाय वंश बैन है वहां पर मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करता, लेकिन बड़े जानवरों में भैंस की कुर्बानी होती है। ऊंट भी हिंदुस्तान में बहुत कम कुर्बान किया जाता है। बड़े जानवरों में भैंस और छोटे जानवरों में बकरा, उसकी कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी दीन इस्लाम में एक महत्व रखती है। जिस आदमी के पास इतना असासा हो कि वो कुर्बानी कर सके तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि विश्व हिंदू परिषद और इस जैसे दूसरे संगठन के लोग कुरान को बयान करना शुरू कर देते हैं। कुरान में कहां है, कुरान में कहां लिखा है, कुरान क्या कहता है इस बारे में। इनको वेदों को तो पता नहीं है कि वेदों में क्या लिखा है। कुरान के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, यह बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो है पहले वेदों को देखिए, वेदों में बलि का क्या महत्व है। बाकायदा वेदों में जिक्र किया गया है, बलि देने का को कहा गया है और बलि का मांस खाने के लिए भी कहा गया है। वेदों में खाने का भी जिक्र है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वेदों को, पुराणों को उठाकर आप देखेंगे
तो आपको अंदाजा होगा कि बलि एक बहुत अहम चीज है हिंदू धर्म में भी। और आज भी बड़े बड़े हिंदू मंदिरों में कई सारे जानवरों को कुर्बानी दी जाती है। उनमें बकरी है, भैंस है, मुर्ग है, गाय है, सुअर है, और कहीं कहीं तो कबूतर की भी बलि दी जाती है। कुछ मुख्य मंदिरों के नाम बता देता हूं मैं आपको। कामाख्या देवी का मंदिर है आसाम में, वहां बलि दी जाती है। काली का मंदिर है पश्चिम बंगाल में, वहां बलि दी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है त्रिपुरा में, वहां बलि दी जाती है। गड़कटंगा माता मंदिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहां बलि दी जाती है। नीम करोरी मंदिर उत्तर भारत, यहां बलि दी जाती है। और नेपाल में कई जगहों पर। और जानवरों का नाम मैंने आपको बताया कि बकरा, भैंस, गाय, मुर्गा, सुअर और कबूतर, इन जानवरों की बलि दी जाती है। और किस तरह दी जाती है, वीडियो ऑनलाइन पड़ी हुई है, जिसको देखना है वो देखे। किस तरह से तड़पाकर उनको मारा जाता है। हमारे यहां तो कुर्बानी का जानवर को जब जिबाह करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, तो उसको हाथ पैर बांधकर उसको पकड़कर इत्मीनान के साथ करते हैं, उसको तड़पने नहीं देते। लेकिन इनके यहां तो गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है पहले बार में, और फिर सर अलग तड़प रहा है और धड़ अलग तड़प रहा है। सवाल वही है कि छाछ बोले से बोले छलनी बोले जिसमें 72 छेद। इन लोगों को कम से कम अपने धर्म की जानकारी ले लेनी चाहिए, अपने मंदिरों की जानकारी ले लेनी चाहिए। जब इनको वेदों का, गीता का, पुराण का, उपनिषदों का पता ही नहीं है, तो फिर ये दूसरे धर्म पर उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। इसलिए देश में भाईचारा बना रहे, एकता और अखंडता बनी रहे, नफरत ना फैले, इस तरह के बयान देने से इन लोगों को बाज रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे जितने भी संगठन हैं जो बिला वजह गाय के नाम पर उपवाद करते हैं, और बहुत सारे मुसलमानों को जिन्होंने मॉब लिंचिंग भी कर दिया है गाय के नाम पर, तथा कथित गाय रक्षक, ये बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, और इस तरह के कई सारे संगठन हैं। ऐसे संगठनों पर बाकायदा बैन लगना चाहिए। आज देश में जो स्थिति है, पहलगाम हमला हुआ, पाकिस्तान ने किया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जंग की मोड पर हैं, हमने सामान समेटा नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से जरा सी भी गड़बड़ हुई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और देश का मुसलमान भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ निपटा जाए। ऐसे में सारा मुसलमान, देश का पूरा मुसलमान, सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। लेकिन ये नफरती लोग जो मुसलमानों के त्योहारों को निशाना बनाते हैं, मुसलमानों की आस्था को निशाना बनाते हैं, मुसलमानों के कुरान को निशाना बनाते हैं, मुसलमानों के नबी पैगंबर को निशाना बनाते हैं, और मुसलमानों को निशाना बनाकर उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं गाय के नाम पर। ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए। ऐसी जमातों पर, ऐसे तथाकथित गौ रक्षकों पर, उनके संगठनों पर, खासतौर से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इन पर बैन लगना चाहिए। जब तक इन संगठनों पर बैन नहीं लगेगा, देश में नफरत कम नहीं हो सकती, देश में नफरत और ज्यादा बढ़ेगी। हिंदू हो तो पहले गीता को पढ़ो, पहले वेदों को पढ़ो, पहले उपनिषद पढ़ो। उनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, वेदों में कितने श्लोक हैं, तुम्हें जानकारी नहीं है।
अपने धर्म को जानते नहीं हो, दूसरे धर्म पर उंगलियां उठाते हो, शर्म नहीं आती? ऐसे हालात में जब देश एकजुटता और एकता के एक सूत्र में बंधा हुआ है, मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ सरकार और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, ऐसे में भी तुम्हें नफरत सूझ रही है? ऐसे में भी तुम्हें कुर्बानी से जो है पर्यावरण को खतरा दिख रहा है? शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों पर पाबंदी लगना जरूरी है देश की एकता और अखंडता के लिए। देश को एकजुट रखने के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। जो इस तरह का बयान दे उस पर फौरन कार्रवाई हो। तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था कुछ भी नहीं है। जो आदमी चाहे, जिसकी 2 कौड़ी की औकात, वो खड़ा होता है और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाकर चला जाता है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर लेता है। और हम इसलिए चुप रहते हैं कि देश में नफरत ना फैले, देश की एकता और अखंडता पर आंच ना आए, देश में किसी तरह का उन्माद ना हो। लेकिन इन लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है। ये मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और साथ साथ हमारी आस्था से बराबर खिलवाड़ करते जा रहे हैं। टोपी का मजाक, दाढ़ी का मजाक, कुरान पर व्यंग करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बातें करना, ये इनका सेवा बन गया है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आस्था की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश के लिए हम खामोश हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान न लीजिए। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से खास तौर से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोग जो देश में आपके काम को, आपकी सोच को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जो देश में नफरत फैलाकर जनरल आसिम मुनीर की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई आपके लिए करना जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करोगे, जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है, उसको आप आगे लेकर नहीं जा सकते। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों का इलाज कीजिए। इलाज नहीं होगा, देश एक नहीं रहेगा, देश छिन्न छिन्न हो जाएगा, देश में गरेज जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिए और ऐसे लोगों का इलाज कीजिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी एक अच्छे वीडियो के साथ।